मेरे भाई जो है 12 जून को ईरान पहुंचे। इससे पहले वो सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब से ईरान जी। गए 12 जून को। और उसके बाद वहां पहुंचने के बाद 13 से वहां पे जंग शुरू हो गया, इजराइल और इसका ईरान का। तो फिर बातचीत हो रही थी उनसे, लेकिन 17 तारीख को जो है शाम में लास्ट बातचीत हुई। उसके बाद आज चौथा दिन है, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई संपर्क हो नहीं पा रहा है। उनका मोबाइल बंद है, व्हाट्सएप, ईमो सब बंद है। दो देश की लड़ाई हो रही है तो वहाँ पे एक आदमी के जान की कोई कीमत वहाँ पे नहीं है। तो हम लोगों को डर लगा हुआ है। सरकार से मेरी मांग है कि उनको जो है सकुशल जो है वापस ये अपने वतन इंडिया लाया जाए। उनके साथ साथ और भी जो लोग वहाँ इंडिया के हैं उनको भी सब सुरक्षित लाया जाए, क्योंकि एक माँ ही एक भाई ही दर्द समझ सकता है अपने भाई का। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी चिंतित है। मेरे आसपास के लोग भी काफ़ी चिंतित है। सुबह से जब से लोग ये खबर सुने हैं, घर पे लोग का आना जाना शुरू हो गया है। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले सैयद सैफुल्ला इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं। आपको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और इस बीच कई जो लोग ईरान में मौजूद थे उनको लाया भी गया, लेकिन अभी भी बेगूसराय के रहने वाले सैयद सैफुल्ला फंसे हुए हैं और उनके परिजन काफी इस चीज को लेकर चिंतित हैं। इन्होंने कल बेगूसराय डीएम को भी लिखा कि इनके भाई को वहां से लाया जाए। हमारे साथ सैयद सैफुल्ला के भाई सैयद असदुल्ला मौजूद हैं। असदुल्ला जी, आपके भाई कब से ईरान में फंसे हुए हैं और कब संपर्क हुई थी लास्ट टाइम आपकी उनसे? मेरे भाई जो है 12 जून को ईरान पहुंचे। इससे पहले वो सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब से ईरान जी। गए 12 जून को। और उसके बाद वहां पहुंचने के बाद 13 से वहां पे जंग शुरू हो गया, इजराइल और इसका ईरान का। तो फिर बातचीत हो रही थी उनसे, लेकिन 17 तारीख को जो है शाम में लास्ट बातचीत हुई। उसके बाद आज चौथा दिन है, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई संपर्क हो नहीं पा रहा है। उनका मोबाइल बंद है, व्हाट्सएप, ईमो सब बंद है, जिसके वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। तो आपके भाई सऊदी से ईरान क्यों गए थे? सऊदी में थे वो? वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और वो काम के सिलसिले में जाते हैं, कंपनी में काम करते हैं। तो वहाँ सऊदी अरब में काम ख़त्म हो गया, उसके बाद कंपनी ईरान भेजी, तो वो ईरान गए थे। कब से रह रहे हैं विदेश में? आपके भाई कब से विदेश में? तो वो जो है कंटिन्यू नहीं रहते हैं। वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए जो है वो जाते रहते हैं। शटडाउन में काम करते हैं वो। ये होता है ना, रिफाइनरी रिफाइनरी में काम होता है, शटडाउन उसी में काम करते हैं। और क्यूसी इंजीनियर है वो, इंस्पेक्शन जांच उच में होता है ना, उसी में जाते हैं। 15-20 दिन के लिए जाते रहते हैं। पहले से भी वो ऐसा गए हैं कई देश। तो इस बार ऐसा हुआ, जाने के बाद वहाँ 12 को पहुँचे, अब 13 से वहाँ पे शुरू हो गया, जिसके वजह से जो है वो आ नहीं पाए। उनसे बातचीत हुई थी तो वो बोले थे कि खुद से यहाँ पे आ नहीं सकते हैं, सारा कुछ बंद है, ठप है, नेटवर्क जो है बंद रहता है। तो सरकार ही चाहेगी तो हम लोग को यहाँ से निकालेगी। तो आपने कल डीएम साहब से बेगूसराय में मुलाकात की थी, हाँ, उन्होंने क्या इसी कुछ कहा सिलसिले आपको? में कल, जी, कल 20 तारीख को हम लोग डीएम ऑफिस बेगूसराय गए, वहाँ पे आवेदन दिए हैं। और डीसीसी के जनता दरबार में वहाँ पे बातचीत भी किए, वहाँ भी एप्लीकेशन दिए हैं कि मेरा भाई वहाँ पे फंसा है। जानकारी हम लोग दिए हैं कि बिहार सरकार और भारत सरकार जो है इस पे वो नज़र बनाए और उनको वहाँ से सकुशल वापस अपने वतन इंडिया लाए। 17 तारीख के बाद से कोई बातचीत आपकी नहीं हो पाई है? जी, 17 तारीख के शाम के 5 बजे से हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उनकी बात लास्ट जो है 1 बजे रात में जो है वहाँ उनकी वाइफ से, उनकी पत्नी से बातचीत हुई थी। उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है। वही रात का ये व्हाट्सएप लास्ट सीन जो दिखाता है, वो दिखा रहा है 1:51 का दिखा रहा है। उसके बाद से उसका ऑन नहीं हुआ, व्हाट्सएप, ईमो कुछ ऑन नहीं हुआ है। यहाँ से हम लोग रिचार्ज भी किए थे, पहले बोले थे कि रिचार्ज रोमिंग वाला करने 1000 कुछ रुपये का रिचार्ज था। तो रिचार्ज कर दोगे तो मोबाइल इंडिया का जो मोबाइल नंबर है उससे हम फ़ोन करेंगे। तो हम लोग रिचार्ज कर चुके थे उसी दिन। तो उसके बाद मोबाइल पे भी नंबर पे फ़ोन लगा रहे हैं तो वो बंद बता रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। लास्ट टाइम जो आपके भाई की उनकी वाइफ से बात हुई थी तो उन्होंने वहाँ के हालात क्या कुछ बतलाए थे? क्या उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई जिसको लेकर के आप लोग चिंतित हैं? हालात बोले थे जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ पे तो हालात सामान्य है, लेकिन नेटवर्क जो है ना वो बंद है, नेट बंद है, कर्फ्यू टाइप का लगा है, बाहर हम लोग नहीं जा पा रहे हैं।
और ये वहाँ के रिफाइनरी के टाउनशिप में इन लोग को रखा गया था जब पहुँचे थे कंपनी के द्वारा। तो वहाँ हम लोग टाउनशिप में हैं, लेकिन बेसमेंट जो नीचे होता है उसमें है। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पूरे देश में हमला हो रहा है तो कहीं भी कुछ हो सकता है। ये तो किसी को जानकारी नहीं रहती है ना कब कहाँ पे हमला होगा। जब दो दो देश की लड़ाई हो रही है तो वहाँ पे एक आदमी के जान की कोई कीमत वहाँ पे नहीं है। तो हम लोगों को डर लगा हुआ है। आप कितने भाई हैं आप और आपके जो भाई फंसे हैं मिला के? ये हम 5 भाई हैं। वो घर में सबसे बड़े भाई हैं वो, उनका नाम सैयद सैफुल्लाह है। और घर हुआ बड़ी बलिया हुआ, ज़िला बेगूसराय। और हमसे फिर हम उनके बाद हैं, फिर 3 भाई और हैं जो पढ़ते लिखते हैं। कमाने वाले सिर्फ आपके वही भाई थे जो फंसे हुए हैं इस वक्त? हाँ, कमाने वाले वो बड़े भाई वही थे, इंजीनियर थे वो, वही कमाते थे। अभी आपकी क्या गुहार है सरकार से, या क्या कहना चाहेंगे इंडिया गवर्नमेंट से? सरकार से मेरी मांग है कि उनको जो है सकुशल जो है वापस ये अपने वतन इंडिया लाया जाए। उनके साथ साथ और भी जो लोग वहाँ इंडिया के हैं उनको भी सब सुरक्षित लाया जाए, क्योंकि एक माँ ही एक भाई ही दर्द समझ सकता है अपने भाई का। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी चिंतित है, मेरे आसपास के लोग भी काफ़ी चिंतित है। सुबह से जब से लोग ये खबर सुने हैं घर पे लोग का आना जाना शुरू हो गया है। सब ये पूछ रहे हैं उन कैसे है, क्या खैरियत में है कि नहीं है, लेकिन बातचीत ही नहीं हो पा रही है। वो किस हाल में वहाँ पे हैं, खाना मिल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, या किस कैसे हैं वहाँ पे, ये कुछ पता ही नहीं है। तो हम लोग को संदेह हो रहा है। तो आप लोगों ने इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया, या अभी आप लोग बेगूसराय में ही हैं? नहीं, वो नंबर जो जारी हुआ था उस पे हम लोग संपर्क कर रहे हैं। तो वो वहाँ का नंबर मांगा तो नंबर वहाँ का तो था नहीं उनके पास। तो हम यहाँ यहाँ का नंबर दिए और कंपनी का डिटेल सब सारा कुछ हम भेज चुके हैं। अब देखिए क्या ये आता है। कल डीएम साहब को दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स वैसा सरकारी स्तर पर नहीं मिला है। मीडिया का मदद मिल रहा है, तो मीडिया के थ्रू हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग शेयर करें, क्योंकि इनके भाई जो असदुल्ला हैं, इनके भाई सैफुल्लाह इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं। और वो एक दिन पहले ही सऊदी से अपने काम के सिलसिले में ईरान गए थे, और उसी दरमियान वहाँ पर जंग शुरू हो गई है जिसमें वो फंसे हुए हैं। लास्ट इनकी 17 तारीख को बात हुई है, उसके बाद भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर के सैफुल्लाह के फैमिली के लोग जो हैं बेगूसराय के डीएम से इन लोगों ने मुलाकात की है, और जो हेल्पलाइन नंबर जारी हुई है उस पर भी इन लोगों ने संपर्क करके अपने भाई के लिए मदद की गुहार लगाई है। अभी भी ये इंडिया गवर्नमेंट से और अपने जिले के डीएम साहब से गुहार लगा रहे हैं कि इनके भाई जैसे भी फंसे हुए वहाँ पर उनको वहाँ से निकाला जाए और सकुशल इंडिया लाया जाए। और पूरे परिवार में चिंता बना हुआ है। इस वीडियो को खूब शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।